अब ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी ने अमेरिका का बॉर्डर इलीगली क्रॉस किया है, वो अमेरिका में 2 साल से कम समय से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने असाइलम केस लगाया है, वो पेंडिंग है या तो इमिग्रेशन कोर्ट में या असाइलम ऑफिस में, क्या वो लोग भी एक्सपेडाइटेड रिमूवल प्रोसीडिंग्स के दायरे में आते हैं या नहीं आते? तो इसका जवाब है हां, वो आ सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो आइस है वो इस चीज को एनफोर्स नहीं कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अब उन्हें एक तरह से स्वतंत्रता दी गई है कि जो व्यक्ति भी यहां 2 साल से कम समय से हैं और उन्होंने इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया था, उन पर भी एक्सपेडाइटेड रिमूवल प्रोसीडिंग्स लागू हो सकती हैं। अब ये जानना कि अगर ऐसा आपके ऊपर लागू हो गया तो आप उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में आप क्या करें। सबसे पहले आप अपने पास जो भी दस्तावेज हैं, अगर आपने अपना असाइलम केस लगाया है तो उसकी रिसीट आप अपने पास जरूर रखें। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो वर्क परमिट की कॉपी आप जरूर रखें। और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है, अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है तो आप वहां ये एक जरूरी समझें कि आप वहां अपनी जो स्टोरी है, जो डेक्लेरेशन है, जो आपके बयान हैं, वो आप अच्छे तरीके से आइस ऑफिसर्स को या असाइलम ऑफिसर को अच्छे तरीके से बता सकें कि आपका असाइलम का क्लेम क्या है। क्योंकि अगर आपको एक्सपेडाइटेड रिमूवल प्रोसीडिंग्स में डाल दिया गया और क्योंकि आपने असाइलम लगाया है, तो आपको क्रेडिबल फियर इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उस क्रेडिबल फियर इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपको वापस क्यों ना भेजा जाए, आपके ऊपर क्या खतरा है। तो इस सिचुएशन में यह बहुत जरूरी है कि आपको ये मालूम हो, आपको पता हो कि आपके बयान आपने किस तरह से देने हैं, आपने कितनी सफाई से, कितने अच्छे से उन हर चीज को बताना है कि आप वापस क्यों नहीं जा सकते, आपको क्या खतरा है, और अगर वो आपको वापस भेजेंगे तो आपकी जान किस तरह से खतरे में आ सकती है। तो बहुत अच्छे से ये चीज बताएं ताकि अगर आपकी वहां क्रेडिबल फियर इंटरव्यू पास हो जाती है तो आपको फिर रिलीज कर दिया जाता है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जिन लोगों के केसेस पेंडिंग हैं या इमिग्रेशन कोर्ट में या असाइलम ऑफिस में, वो लोग दायरे में आते जरूर हैं, लेकिन आज के समय में ये चीज एनफोर्स नहीं की जा रही है। आइस जो है